Hello everyone, I am Richard Bild. Welcome to Tradenomics YouTube channel. Today we are going to look at the moves in stocks we analyzed in the last video, some new stocks and definitely Nifty Bank Nifty and build a trading plan for the coming week. So let's begin. वो दिन 3 स्टॉक देखे थे, उसमें से पहला था एसबीआई। एसबीआई ने ऐसा पूरा एक स्ट्रेट मूव दिया था वो दिन, और मैंने आपको कहा था कि कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का वेट करो, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन फॉर्म होगा, भले ऊपर से होगा नीचे से होगा, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का होगा। तो इसने बढ़िया सा डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनाया, आपने देख रहे होते तो। और अगर आपने यहाँ एंट्री ली होती ब्रेकआउट पे तो भी प्रॉफिटेबल होते। ये पूरे कंसोलिडेशन का ये रेजिस्टेंस के ऊपर लिया रहता तो भी प्रॉफिटेबल होते, और इसके ऊपर लेते तो भी बहुत ही बढ़िया मूव मिला होता। तो एस बी आई वॉज अ गुड ट्रेड। नेक्स्ट इज एच डी एफ सी बैंक हमने देखा था ये मूव के बाद। आप देखोगे ये मूव के बाद देखा था हमने। अगर आपने ये ब्रेकआउट पे लिया था तो शायद ऐसे लोग गया था, शायद अब तक अब ट्रेड में रहते, क्योंकि अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो शायद आपने ऐसे ले लिया होगा। बट अभी इसने बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बनाया, कंसोलिडेट किया है। ये रेंज के ऊपर, ये जो रेंज दिख रहा है इसके ऊपर जब भी निकलेगा बहुत ही अच्छी एंट्री बनेगी। और आप देखोगे यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस था, तो सेम ही लेवल पे 1690 के अराउंड। और रिस्की ट्रेडर्स, मतलब जिनके कैपिटल ज़्यादा है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो वो ऐसे एक ट्रेंड लाइन जो फॉर्म हो रही है, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होगा तब एक आधी पोजीशन एंटर करो। और अगर वो 1690 वहाँ से ब्रेकआउट देता है तब उसमें पोजिशन ऐड करो, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर ये ट्रेड चल गई तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बनेगा। एटलीस्ट मेरा टारगेट 1720 तक होगा, ये गैप तक। तो ये नेक्स्ट वीक में एच डी एफ सी बैंक काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरा तीसरा जो ट्रेड देखा था हमने वो एक्साइड था। एक्साइड ने डेली डेली चार्ट्स पे आप देखोगे तो एक ये बना दिया था, आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था और मैंने बोला था कि यहाँ से फॉल आ सकता है। तो नेक्स्ट दिन तो कंटिन्यू हुआ था फॉल, बट अब अगर आप अभी वापस एंट्री लेना चाहते हो तो आप देख रहे हो कि एक बढ़िया सा अपवर्ड ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स में बना दिया। तो जिस दिन भी ये ब्रेक डाउन दे रहा होगा तब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा पोजिशन, बट इसमें कम रखूंगा क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस, इसका लॉट साइज भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्टॉक्स में भी ले रहे हो तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अब भी कम बैठ रहा है। बट अगर आप छोटी एंट्री यहाँ लेते हो और 245 तक आप होल्ड कर पाते हो और 245 भी ब्रेक हो जाता है, तो आपको बहुत ही अमेजिंग, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो बहुत ही अमेजिंग रिवॉर्ड मिलेगा। आप देखोगे तो डबल टॉप जैसा फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास पहले से एक एंट्री होगी अच्छी सी, और आप इधर लॉट्स ऐड कर पाओगे एटलीस्ट 230 के टारगेट्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड बन सकती है एक साइड में भी। अभी नए स्टॉक्स जो देखने हैं वो है ओ एन जी सी। उसने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया, आप देखोगे ये लेवल से अपने डेली पे देखोगे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। और आप देखोगे यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन किया उसने और फिर उसने ब्रेकआउट दिया। तो अब जब 15 मिनट पे अगर आपको कल क्या कल एंट्री में लेनी है, तो अगर वो 170 तक खुलता है, 170 के ऊपर तक, तब तक आप एंट्री ले सकते हो। 169.5 का स्टॉप लॉस रखना इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और फिर आप एंट्री ले सकते हो 171 के ऊपर भी जा सकता है। बहुत ही अच्छी ट्रेड हो सकती है अगले 1-2 दिन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है ओ एन जी सी। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 168 का स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा होगा, और 170 और टारगेट्स अब मैं देखता हूँ डेली पे देखते हैं। आप 174, 1:1, 1:2 आराम से एम कर सकते हो, आप ट्रेल करते रह सकते हो क्योंकि अब भी इसने ब्रेकआउट दिया। तो देखते हैं कितने दिन चलता है, बट ओ एन जी सी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक। आप देखोगे बहुत ही अच्छा उसने फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन फॉर्मेशन आफ्टर गुड अप ट्रेंड, एक मस्त कंसोलिडेशन बनाया है। आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन बन रही होगी यहाँ पे सपोर्ट की, बहुत ही अच्छी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे उसने, आप 15 मिनट पे देखोगे, मैं इसको, आप 15 मिनट पे देखोगे, मैं इसको 15 मिनट पे देखोगे तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन पूरी बनी है, उसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट दिया और बहुत ही अच्छा मूव किया और वापस कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी ये हाई निकलेगा 83.15 के ऊपर, 82.5 के स्टॉप लॉस किया था, बहुत अच्छे से एंट्री ले सकते हो। मैं इसमें वापस स्विंग बनाने की कोशिश करूंगा। मैं जनरली स्विंग ट्रेड ऐसे करता हूँ। इंट्राडे इंट्राडे स्विंग ट्रेड का प्लान होगा, इंट्राडे में पोजीशन लूंगा, अगर इंट्राडे सही काम कर रहा है तो मैं स्विंग को उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाऊंगा। बट मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ। अगर आप कैश और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग से इतना इजीली नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑप्शन बाइंग में डीके ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट है हीरो मोटर कॉप। हीरो मोटर कॉप भी बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में, आप वीकली पे देखोगे तो ये कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेशन के बाहर, आप देखोगे पूरा कंसोलिडेशन के बाहर निकला। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अगर ये देखोगे पूरा कंसोलिडेशन के बाद निकला है, उसने रीटेस्ट में नीचे भी गया था और वापस ब्रेकआउट दिया, और अब बढ़िया कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे, और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन 15 मिनट में बना रहा है।
क्योंकि बहुत ही शार्प मूव्स आ रहे हैं ट्रेंड लाइन को टच करते ही। आप मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो देखोगे आप बहुत ही शार्प मूव्स आ रहे हैं यहाँ से। जिस दिन भी इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छी पोजीशन बनेगी। मैं इसमें पहली एंट्री, या तो आप वेट कर सकते हो कि ब्रेकआउट दे और वापस थोड़ा नीचे आए और फिर वापस यहाँ पे कहीं पे वापस से ब्रेकआउट दे रहा हो ये लेवल पे 3144, या आप डायरेक्टली आधी पोजीशन से एंटर कर सकते हो। और अगर इसके ऊपर भी निकल जाए 3155 के, मैं थोड़ी पोजीशन और बढ़ाऊंगा और पूरा ब्रेकआउट दे दिया तो मैं स्विंग ट्रेड की तरह बहुत ही अच्छी तरह इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बहुत स्पेस है और ऊपर जाने के लिए इसके पास। तो मैं ऐसा कुछ प्लान करूंगा। इसमें डेफिनेटली रिट्रेसमेंट आ सकता है थोड़ा अगर ब्रेकआउट देने के बाद भी, तो अकॉर्डिंगली प्लान करना। बट आप अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली अच्छी एंट्री बनेगी, क्योंकि बहुत ही शार्प मूव्स आ रहा है। आप देख रहे हो बहुत ही शार्प मूव। बट अगेन ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं थोड़े थोड़े, बट जैसे जैसे ब्रेकआउट देते जाए उतना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाना चाहिए आपका कि और ऊपर का अप मूव आ रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छे लग रहे हैं कमिंग मूव के लिए। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी ने तो कंटिन्यूसली 4 दिन आप देखोगे, डेली पे देखते हैं, 4 दिन प्रीवियस डे लो को टच भी नहीं किया, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। ये मैंने पहले से बना के रखा, मैं इसको हटा देता हूँ। आप देखो कि 4 दिन कंटिन्यूसली मूव दिया। कल के दिन इन्फोसिस के कारण और आईटी सेक्टर के कारण काफ़ी उसने नीचे फॉल दे दिया। मैं इन सब ड्राइंग्स हटा देता हूँ, मैं वापस बना दूंगा आपके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा निफ्टी अभी लेवल्स देखता है। पहला रेजिस्टेंस तो उसका ऑब्वियसली 20,000 के अराउंड होगा, राउंड लेवल है तो डेफिनेटली वहाँ पे रेजिस्टेंस आना ही था। और नेक्स्ट है इधर 19,900 के आसपास, ये दो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखोगे 19,700 के आसपास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। तो ये इमीडिएट रेंज हो गई 19,700 टू 19,900, 200 पॉइंट की रेंज। और इसके नीचे आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से 19,500 के ऊपर बहुत ही पहले की रेजिस्टेंस है 19,500 के अराउंड, ये पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए ब्रॉडर रेंज 19,500 टू 20,000 होगा, और शॉर्टर रेंज आप देखोगे 19,700 से लेकर 19,900 होगा। 19,900 के ऊपर जाता है तो आप वापस लॉन्ग जा सकते हो। बट मैं जैसे ऑल टाइम हाइस पे चल रहे बुलिश मार्केट है निफ्टी ने, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस का प्लान करो। जैसे यहाँ से मूव दिया, अगर ये वापस सपोर्ट पे आता है, नया लो नहीं बनाता है, तो आप वापस यहाँ पे अगर कोई एनगल्फिंग या स्पिनिंग हैमर या कुछ बनाता है तो आप यहाँ से वापस एंट्री ले सकते हो। छोटे छोटे 19,900 19,800 के लिए टारगेट्स के लिए पार्शियल बुकिंग करते जाना और बढ़िया से एंट्री लेना। अगर वो नीचे ब्रेक डाउन नया लो कंटिन्यू बना रहा है तो अभी लॉन्ग मत एंटर करना, उसको 19,500 पे आने दो। जब सिमिलर लो या हायर लो बनेगा वहां से लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करना, इतना क्विक मूव नहीं आएगा। तो आप आराम से आप ट्रेड कर पाओगे इसको। सपोर्ट के उधर बाय करो रेजिस्टेंस के तक, तो और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करो। ब्रेकआउट पे इतना इसलिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी आती रहेगी ऊपर के साइड पे भी। तो मैं बोलूंगा कि आप सपोर्ट पे आने दो, सपोर्ट पे कुछ फॉर्मेशन बना दो। नया लो नहीं बना रहा, आप दिख रहे हो कि चेंज ऑफ ट्रेंड हो रहा है, तो आप नया पोजिशन बना सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, अगर रिस्क फ्री खेलना मंथली करना है तो 20,000 और 19,500 का कर दो, और फिर जैसे आगे बढ़ते जाएगा आप एडजस्ट करते रहना। और आप इंट्राडे ट्रेड करना है तो 19,900, और अगर ऊपर गैप अप खुलता है तो 19,900 और 19,700 शॉर्ट कर सकते हो। और अगर आप अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं वेट करूंगा, आप ऊपर से शॉर्ट कर सकते हो डेफिनेटली। बट मैं वेट करूंगा कि अगर यहाँ से वापस फॉर्मेशन बनता है तो अगर डब्ल्यू पैटर्न या यहाँ से कुछ डब्ल्यू पैटर्न या कुछ बनता है तो वापस से मैं 19,500 19,450 शॉर्ट करने लग जाऊंगा। तो इवेंचुअली मेरा स्ट्रैंगल बन जाएगा और इसका प्रॉफिट भी मेरे को आते रहेगा। तो मैं ऐसा कुछ निफ्टी में प्लान कर रहा हूँ फिलहाल। मैं ऑप्शन सेलिंग करना, पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो। और मेरे को इंट्राडे करना है तो मैं नया लो, जब तक वो नया लो डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बनाता है सपोर्ट के वहाँ पे, या एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग पैटर्न या हैमर पैटर्न बनाता है, तब मैं एंट्री लूंगा विद छोटे छोटे स्टॉप लॉस। सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ट्रेड करूंगा, नॉट फॉर ब्रेकआउट। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो बहुत ही बुलिश लग रहा है, बट अगेन इसने डबल टॉप जैसा बना लिया, तो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो आप छोटे छोटे शॉर्ट पोजिशन ले सकते हो। और ऊपर के साइड जाता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है तो भी मैं वेट करूंगा। ऊपर से सेलिंग आ सकती है वापस, यहाँ पे कहीं पे वापस सपोर्ट लेगा 46,000 के आसपास, और वापस से यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाता तब मैं एंट्री लूंगा बड़े टारगेट्स के लिए। फिर तो कंफर्म हो जाएगी मेरी एंट्री यहाँ पे, बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ बन जाएगा और मेरे को बहुत ही अच्छी एंट्री, लो रिस्क एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही भाग चुका है। उसके काफ़ी बैंक्स के रिजल्ट्स आने वाले ओवर द वीकेंड, तो काफ़ी डिपेंड करेगा। बट ट्रिकी हो सकता है, इसलिए मैं अभी इतने दिन मूव कर चुका है, मैं अभी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं करूंगा, उसको नीचे आने दूंगा। यहाँ पे कहीं पे वापस सपोर्ट लेता है तो मैं एंट्री लूंगा, सपोर्ट एंट्री बनाना चालू करूंगा। फिर अगेन मैं इसमें ऐड करूंगा पोजिशन 46 7 400 300 के ऊपर, 400 के ऊपर, वैसे पोजिशन ऐड करूंगा। कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं पोजिशन ऐड करने देखता हूँ। आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो आप खाली सपोर्ट टू रेजिस्टेंस भी ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाएगा आपका।
तो ये था अगले वीक के लिए ट्रेडिंग प्लान। अगर आपको कुछ चाहिए कि ये सेशंस में मैं कुछ और ऐड करूँ, कुछ और दिखाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। कोई स्टॉक्स हो जो आपके रेडार में भी हो, जो बहुत अच्छे लग रहे हो, जो मैंने मिस आउट कर दिए, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताना। और डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको अगले ट्रेडिंग प्लान सेशन में।